दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? तो शायद हर कोई हाँ कहेगा। लेकिन फिर सवाल ये है, जब सब अमीर बनना चाहते हैं, तो सब बन क्यों नहीं पाते? क्या वजह है कि दुनिया में अमीर लोग बहुत कम हैं और ज़्यादातर लोग एवरेज ज़िंदगी जीते हैं? क्या किस्मत वजह है या फिर मेहनत या कोई और राज है? इन्हीं सवालों का जवाब देता है फेलिक्स डेनिस की किताब हाउ टू गेट रिच। ये किताब किसी थ्योरी या मोटिवेशनल किताब जैसी नहीं है, बल्कि खुद फेलिक्स डेनिस की जिंदगी का अनुभव है। फेलिक्स डेनिस वो इंसान है जिन्होंने अपनी मेहनत दिमाग से अरबों की दौलत बनाई, और इस किताब में वो खुलकर बताते हैं कैसे अमीर बना जाता है। तो आइए, आज मैं आपको इस किताब का पूरा सारांश सुनाऊंगा, धीरे धीरे, ऐसे जैसे हम दोनों साथ बैठे हों और पैसे, सपनों और हकीकत की बातें कर रहे हो। चैप्टर 1, अमीर बनने की सच्चाई। फेलिक्स शुरुआत में ही एक बहुत ईमानदार बात कहते हैं। अमीर बनने का सपना सब देखते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत कम लोग उसे पूरा कर पाते हैं, और उसकी वजह है लोग सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं होते। मतलब हर कोई पैसे चाहता है, लेकिन वो कीमत नहीं चुकाना चाहता जो अमीर के लिए देनी पड़ती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे गांव में सब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली या धोनी बनने के लिए जो त्याग चाहिए, दिन रात प्रैक्टिस, फिटनेस, खाना पीना, कंट्रोल करना, वो सब कोई नहीं करना चाहता। ट्रेडिंग, बिजनेस, वेल्थ क्रिएशन भी वैसा ही है। सस्पेंस थॉट। तो अब सवाल ये है, आखिर सेक्रीफाइस किस चीज़ का करना होगा? चैप्टर 2, फियर और कंफर्ट जोन। फेलिक्स कहते हैं ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। लोग सोचते हैं कि स्टेडी सैलरी, सेफ जॉब ही बेस्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि जॉब आपको सुरक्षित तो रख सकती है, पर अमीर कभी नहीं बना सकती। फियर ही असली दुश्मन है। फेल्यूर का डर, दूसरों की हंसी का डर, रिस्क लेने का डर, यही सब इंसान को एवरेज बनाए रखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे कई लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आइडियाज़ भी होते हैं, लेकिन फैमिली, रिलेटिव्स या सोसाइटी के डर से कदम ही नहीं बढ़ाते। रिजल्ट सपना सपना ही रह जाता है। सस्पेंस थॉट्स। अगर डर सबसे बड़ी रुकावट है, तो क्या डर को खत्म करने का कोई रास्ता है? चैप्टर 3, ओनरशिप का रूल। फेलिक्स का सबसे बड़ा लेसन है, ओनरशिप ही असली दौलत है। मतलब अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको ओनरशिप चाहिए। सैलरी लेने वाले, चाहे सैलरी कितनी भी बड़ी हो, रेयर केसेस छोड़कर अमीर नहीं बन सकते। अमीर वही बनता है जो बिजनेस का मालिक हो, शेयर होल्डर हो या एसेट का ओनर हो। अमीर वही बनता है जो बिजनेस का मालिक हो, शेयर होल्डर हो या एसेट का ओनर हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रिलायंस में काम करने वाला एम्प्लॉय लाखों कमा सकता है, लेकिन मुकेश अंबानी एम्प्लॉय नहीं, ओनर है, और अमीर भी वही है। सस्पेंस थॉट्स। ओनरशिप का ये प्रिंसिपल तो समझ आया, लेकिन ओनरशिप बनाने का पहला कदम क्या है? चैप्टर 4, फोकस और डिटर्मिनेशन। फेलिक्स कहते हैं अमीर बनने के लिए आपको लेजर फोकस चाहिए। हाफ हार्टेड एफर्ट से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। मास्टरी और वेल्थ उन्हीं को मिलती है हर मुश्किल, हर डिस्ट्रैक्शन के बावजूद टिके रहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे एक किसान क्रॉप बोकर बीच में खेत छोड़ दे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो पेशेंटली देखभाल करता है वही फसल काटता है। सस्पेंस थॉट्स।
क्या आप सच में इतना पेशेंस और फोकस ला सकते हैं या बीच में हार मान जाएंगे? चैप्टर 5, सेक्रीफाइस और मेहनत। फेलिक्स साफ कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल लाइफ सेक्रीफाइस करनी होगी। मतलब दोस्तों की पार्टी, लेट नाइट आराम, छुट्टियाँ, ये सब त्यागना होगा, क्योंकि बिजनेस और वेल्थ क्रिएशन फुल टाइम जॉब से भी ज़्यादा अटेंशन मांगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे कोई डॉक्टर सर्जन बनने के लिए कई साल पढ़ाई करता है, प्रैक्टिस करता है और बाकी चीज़ों से दूरी बना लेता है, वैसे ही एंटरप्रेन्योर को भी कई साल सिर्फ अपनी ही वेंचर पर फोकस करना पड़ता है। सस्पेंस थॉट्स। अब सवाल ये है, क्या अमीर के लिए इतना सेक्रीफाइस सच में वर्थ इट है? चैप्टर 6, लक का रोल। फेलिक्स ईमानदार से मानते हैं कि अमीर बनने में लक का भी रोल होता है, लेकिन लक तभी काम करता है जब आप तैयार हों। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके सामने एक मौका आता है कोई सस्ता प्लॉट खरीदने का। अगर आपने पहले से पैसा बचाया हुआ है तो आप उस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो लक आपके सामने खड़ा होकर भी निकल जाएगा। सस्पेंस थॉट। तो फिर क्या हमें लक पर भरोसा करना चाहिए या तैयारी पर? चैप्टर 7, ग्रीड और बैलेंस। फेलिक्स कहते हैं कि लालच इंसान को बर्बाद भी कर सकता है। हाँ, एम्बिशन चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे लालच आपको रिस्क में डाल देगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी गैम्बलिंग में पूरा पैसा दांव पर लगा देता है। अगर जीत गया तो खूब, लेकिन हार गया तो सब खत्म। बिजनेस और वेल्थ क्रिएशन में भी यही होता है। सस्पेंस थॉट, क्या आप एम्बिशन और ग्रीड में फर्क कर पाएंगे? चैप्टर 8, टीम और नेटवर्क। फेलिक्स बार बार कहते हैं, अकेले अमीर बनना बहुत मुश्किल है। आपको सही लोगों की ज़रूरत है। मेंटर, पार्टनर्स, टीम मेंबर्स, ये सब वेल्थ क्रिएशन की राह में फ्यूल का काम करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे एक क्रिकेटर टीम में सिर्फ एक अच्छा प्लेयर ट्रॉफी नहीं जीत सकता, पूरी टीम का अच्छा होना ज़रूरी है। वैसे ही एंटरप्रेनर के लिए सही लोग बहुत ज़रूरी हैं। सस्पेंस थॉट, लेकिन सही लोगों को पहचानना और उनके साथ टिकना कितना आसान है? चैप्टर 9, सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस। फेलिक्स कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। सेल्फ बिलीफ वेल्थ क्रिएशन की बुनियाद है। कई बार सोसाइटी, रिलेटिव्स और यहाँ तक कि फैमिली भी आपको कहेगी कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने खुद पर भरोसा किया और मेहनत जारी रखी तो वही लोग बाद में आपकी सक्सेस देखेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी को भी लोगों ने यही कहा था कि ये लड़का क्या करेगा, लेकिन सेल्फ बिलीफ और विजन ने ही उन्हें एम्पायर खड़ा करने में मदद की। सस्पेंस थॉट, जब पूरा माहौल आपके खिलाफ हो तब क्या आप खुद पर भरोसा रख सकते हैं? चैप्टर 10, असली रिचनेस क्या है? फेलिक्स किताब के अंत में एक गहरी बात कहते हैं। वो मानते हैं कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन असली रिचनेस और बैंक बैलेंस नहीं है। रिचनेस का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने टर्म पर जीने की आज़ादी और अपने सपनों को पूरा करने की ताकत। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक आदमी करोड़ों का मालिक है, लेकिन बीमार है और समय नहीं है। क्या वो सच में रिच है? वही दूसरा आदमी मॉडरेट वेल्थ के साथ खुश, फ्री और संतुलित है। असली रिचनेस वही है। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, मोटिवेशनल क्लोजिंग। तो दोस्तों, फेलिक्स डेनिस की किताब हाउ टू गेट रिच हमें ये सिखाती है कि अमीरी कोई लॉटरी नहीं है, ये एक स्किल है, एक हैबिट है और सबसे बढ़कर एक माइंडसेट है।
अगर आप कंफर्ट जोन में फंसे रहेंगे तो एवरेज रहेंगे। अगर रिस्क लेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे और ओनरशिप की तरफ बढ़ेंगे तो वेल्थ आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन याद रखिए, पैसे के पीछे भागना ही रिचनेस नहीं है। असली रिचनेस है अपने सपनों को जीने की ताकत पाना।